हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज का जो हमारा लेसन होने जा रहा है उस लेसन का नाम है अनीता फिट्स अप्पू, यानी कि ये क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस चैप्टर की। लेकिन इससे पहले हम आज देखेंगे सबसे पहले इसकी हेडलाइंस कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसकी हेडलाइन में दे रखा हुआ है, हैव यू एवर सीन एन एलिफेंट? क्या आपने कभी किसी हाथी को देखा है? कैन यू टेल हाउ मच इट वेग्स? क्या आप बता सकते हैं कि इसका वजन कितना होता है? और नेक्स्ट लाइन की हम बात करते हैं, इसमें दे रखा है, कैन एन एलिफेंट लिव विद यू इन योर हाउस? क्या एक हाथी आपके साथ में आपके घर पर रह सकता है? चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। चलिए, अनीता इज़ वेरी एक्साइटेड टुडे। अनीता नाम की एक लड़की है जो क्या करती है कि उसके घर पे आसपास में एक हाथी आता है जिसको देख करके वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। एक्साइटेड मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है, यानी कि उसके जो खुशी के पल है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मनोरम हो जाती है वो। सी हैज़ रेड ए स्टोरी। उसने एक स्टोरी पढ़ रखी है अबाउट अप्पू। अप्पू के बारे में। अभी अप्पू कौन है? एक हाथी का नाम है, ठीक है। द एलिफेंट एंड सीन एन एलिफेंट इन द मूवीज़ एंड कार्टून शोज ऑन टीवी। यानी अनीता नाम की जो लड़की है उसने अप्पू जो एक हाथी है उसके बारे में स्टोरी में सुना है और पढ़ा भी है। और उसने टीवी सीरियल्स जैसे कि कार्टून हो गए, मूवीज़ हो गए, इनमें एलिफेंट को देखा भी है, हाथी को देखा भी है। बट टुडे, लेकिन आज, सी इज सरप्राइज्ड, वह बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है। सरप्राइज मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित है। टू सी अप्पू एट हर डोर, यानी कि वहाँ आज बहुत ज़्यादा सरप्राइज है क्योंकि अप्पू नाम का जो हाथी है वो उसके घर पर खड़ा हुआ है। कहाँ पर? उसके घर के दरवाजे पर, ठीक है। आगे देखते हैं, ये रही हमारी पिक्चर। अनीता बोलती है उसकी माँ से, मामा गिव मी सम बनानास एंड शुगर कैन, यानी कि मुझे कुछ केले दे दो और इसके साथ साथ कुछ शुगर कैन दे दो। शुगर कैन मतलब गन्ने दे दो। आई वॉन्टेड टू फीड अप्पू, मैं अप्पू को खिलाना चाहती हूँ, ठीक है। माँ बोलती है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम किस बारे में बात कर रही हो? अनीता बोलती है, माँ यू वॉन्ट बिलीव इट, तुम्हें इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा। अप्पू द एलिफेंट इज एट आवर गेट, यानी कि अप्पू जो एक हाथी है वो हमारे गेट पर खड़ा हुआ है। माँ बोलती है, अप्पू द एलिफेंट, है ना, अनएक्सियसली मतलब घबराते हुए। वेयर इज योर फादर, है ना, यानी कि वहाँ अप्पू के बारे में, एलिफेंट के बारे में सुनकर के बहुत ज़्यादा थोड़ा घबरा जाती है और पूछती है, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? अनीता बोलती है, ही इज राइट देयर आउटसाइड एंड भैया इज गिविंग अप्पू सम वाटर टू ड्रिंक, यानी कि हमारे जो पिताजी है, मेरे पिताजी है, वहाँ गेट के बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं और भैया जो हैं वो हाथी को कुछ पानी दे रहे हैं ताकि वो हाथी जो है पानी को पी सकें। ओ माँ, ही कैन ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो। अब अनीता बोलती है कि माँ, जो हाथी नाम है, हाथी जो है, अप्पू जो है, वह एक बाल्टी भर के जो पानी जो रहता है वह एक बार में पी जाता है। माँ बोलती है, एंड ही कैन ईट अ वोल ट्री एट वन गो टू। अब माँ जो रहती है वो बोलती है कि पानी ही नहीं, वो एक जो ट्री होता है, पेड़ जो होता है, उसको भी एक बार में खा सकता है। अनीता बोलती है, यस यस आई वांट टू फीड द एलिफेंट। हाँ बिल्कुल, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं ना एलिफेंट को खिलाना चाहती हूँ। कैन आई टेक दिस बनानास एंड शुगर कैन टू फीड हिम? क्या मैं ये बनानास, ये जो केले हैं, इनको ले सकती हूँ और इसके साथ साथ जो शुगर कैन है, यानी कि जो गन्ने हैं, उसको भी ले सकती हूँ क्या, ताकि मैं हाथी को खिला सकूँ? माँ बोलती है, ओ यस, हाँ बिल्कुल, एंड टेक सम लीव्स ऑफ बनानास ट्री फ्रॉम द कोर्टयार्ड। और बोलती है कि बनानास के साथ साथ कुछ बनाना के पत्ते भी ले जाओ, जो कहाँ पर रखे हुए हैं, कोर्टयार्ड यानी कि आंगन में रखे हुए हैं। अनीता बोलती है, थैंक यू माँ, है ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब माँ बोलती है, कम आओ, आई विल गो विथ यू, आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। इट्स फन टू वॉच एन एलिफेंट गोबिंग अप। गोबिंग अप मतलब तो होता है एक बार में, है ना, बहुत सारा ले लेना और निकल जाना, ठीक है। तो वो बोलती है कि यह हाथी को खाते हुए या एक साथ निकलते हुए बहुत मज़ेदार रहेगा, है ना। गोबिंग अप फूड मीन्स फूड को। द माहौत विल बी हैप्पी, जो माहौत है, यानी कि जो माहौत का मतलब क्या होता है? माहौत का मतलब एक ऐसा आदमी जो हाथी के ऊपर बैठता है और उसको आगे बढ़ाने का काम करता है ना, यानी कि जो माहौत है वो बहुत ज़्यादा खुश होगा इफ़ वी फीड द एलिफेंट, यदि हम एलिफेंट को खिलाते हैं। अनीता बोलती है, माँ सी हाउ द एलिफेंट इज टेकिंग द बनानास। अनीता बोलती है, मदर जरा देखिए जो हाथी है किस तरीके से बनानास को ले रहा है। किस में ले रहा है? इन इस ट्रंक, यानी कि अपनी सूंड के अंदर ले रहा है। एंड और
पुटिंग देम, और उनको रख रहा है इन हिज माउथ, यानी कि अपने मुंह के अंदर। तो अनीता बोलती है कि माँ जरा देखो हाथी किस तरीके से जो बनानास है उनको ले रहा है और उनको अपने मुंह के अंदर रख रहा है। ही इज यूजिंग हिज ट्रंक लाइक ए हैंड, वहाँ अपनी जो ट्रंक है उसकी जो सूंड है उसको हाथ की तरह उपयोग कर रहा है। हाथ जैसे हम खाना खाने के लिए हाथ का उपयोग करते हैं, इसी तरीके से वहाँ सूंड को अपने हाथ की तरह उपयोग कर रहा है। माँ बोलती है ओह यस ही इज, हाँ बिल्कुल वहाँ ऐसा ही कर रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अनीता डू यू नोटिस ही ड्रिंक्स वाटर, अनीता बोलती है कि मैम आपने कोई नोटिस किया, आपने ध्यान दिया वो पानी पीता है। ही सक्स इट ऑल फ्रॉम द बकेट, सक्स मीन्स होता है एक बार में चूस जाना, है ना। ही सक्स इट ऑल फ्रॉम द बकेट, यानी कि वो बकेट में से एक बार में चूस जाता है। आगे देखते हैं। माहौत बोलता है चिल्ड्रन, माहौत मतलब जो हाथी को आगे बढ़ाने का काम करता है, हाथी को चलाता है ऊपर बैठ करके, वो बोलता है बच्चों से वुड यू लाइक टू राइड अप्पू, क्या तुम हाथी की सवारी करना पसंद करोगे। अब यहाँ पर अप्पू जो है उसका मतलब क्या है कि हाथी का नाम अप्पू है, यानी कि तुम अप्पू की सवारी करना पसंद करोगे। अनीता बोलती है आई डोंट थिंक, मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता कि आई कैन बैलेंस माई सेल्फ अप देयर, है ना। तो अनीता रहती है वो क्या बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपना संतुलन वहाँ पर बना पाऊँगी। आई विल फॉल ऑफ एज ही वॉक्स, यानी कि और बोलती है कि जैसे ये हाथी चलेगा मैं इससे गिर जाऊँगी। माहौत बोलता है नो नो ऐसा नहीं है, आई विल शो यू हाउ टू राइड एन एलिफेंट, और इसके बाद में जो माहौत होता है वह यह बोलता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि एलिफेंट की सवारी कैसे करें, हाथी की सवारी किस तरीके से करें। अनीता एंड सम अदर चिल्ड्रन टुगेदर हाउ, अनीता और साथ साथ जो दूसरे बच्चे जो रहते हैं वो एक साथ बोलते हैं कैसे। माहौत बोलता है वेल वी हैव ए हाउडा, हाउडा, हाउडा का मतलब होता है एक ऐसा ये चौकोर डिब्बा जिसमें बच्चे बैठ सकते हैं, इसको हाउडा बोला इन्होंने। देखो ये बच्चे उन बैठे हुए हैं, है ना, ये जो बच्चे उन बैठे हैं इसमें, एक मिनट सेकंड में इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो बच्चे उन बैठे हुए हैं इसके अंदर ये क्या, इसको हावड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो वो कौन, जो माहौत है ना, वो बोलता है वी हैव हावड़ा एंड मोर देन 6 चिल्ड्रन कैन ईजिली फिट इन इट, और आगे बोलता है कि 6 बच्चों से भी ज़्यादा बच्चे जो रहते हैं वो इसके अंदर आसानी से आ सकते हैं। कम चिल्ड्रन, इसलिए तुम आ जाओ। आई विल टेक यू फॉर ए नाइस एलिफेंट राइड, और मैं तुम्हें हाथी की एक अच्छी सवारी पर ले जाऊंगा। अप्पू विल बी ग्लेड टू, और जो अप्पू जो हाथी है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होगा। सो अनीता, अंजुम, आरिफ, बाला एंड भोला all together around the mahut and he helps them climb on the elephant's back and sit in the howdah। अब क्या होता है कि अनीता है, अंजुम है, आरिफ है ना, इसके साथ साथ जो बाला है ना, भोला है, ये सभी क्या होता है माहौत के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, और जो माहौत जो रहता है उन सभी को एलिफेंट की पीठ पर चढ़ाने में मदद करता है, और सभी क्या करते हैं हावड़ा में जाकर के बैठ जाते हैं। दे आर एक्साइटेड, वे बहुत ज़्यादा उत्तेजित है, बहुत ज़्यादा खुश है। एंड लिटिल स्केर्ड टू, वो थोड़ा बहुत डरे हुए भी हैं। एस अप्पू स्टैंड्स अप एंड स्टार्ट्स वॉकिंग, जैसे ही अप्पू जो रहता है वहाँ खड़ा होता है और वहाँ चलना शुरू करता है टुवार्ड्स द पार्क, यानी पार्क की ओर चलना शुरू करता है। दे वेव आउट टू अदर चिल्ड्रन, वे क्या करते हैं, जो बच्चे जो रहते हैं वे दूसरे बच्चों की ओर हाथ हिलाना शुरू करते हैं। जैसे ये बच्चे को देखिए हाथ हिला रहा है ना, हाथ हिला रहा है, जैसे नेता लोग हिलाते हैं ना मंच पर से, ऐसे हाथ हिलाना शुरू करते हैं। हु आर फॉलोइंग देम, यानी कौन से बच्चों की ओर, जो नीचे बच्चे चल रहे हैं और जो हाथी का पीछा कर रहे हैं, पीछे की ओर देखते रहे हैं। नो दे आर रियली हैप्पी, अब जो जितने बच्चे बैठे हुए थे है ना, हावड़ा में बैठे हुए थे, वो सब के सब बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर जिसमें हमने क्लास 7th का है ना चैप्टर नंबर 4 आज कंप्लीट कर लिया। माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा, और आपको इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप मुझे बता सकते हैं, और यदि चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमको एक न्यू मोटिवेशन मिलता रहे नए से नए वीडियो बनाने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।